ऐसे नहीं होगी, वही पीड़ा हमारे ऊपर आ जाती है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नाम और गोत्र से ही हमारी समस्त पूजाएं चलती है, और जिसका डीएनए में पितर प्रेत योनि के अंदर होता है, जब तक उसकी, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि उसको बंधवा दो भाई, प्रेत योनि में है। प्रेत योनि के पितर को स्वम नहीं बंधवा सकते भाई, स्वम बंधवाएंगे आप लोग, क्योंकि तांत्रिक लोग ऐसा कार्य करते हैं। तंत्र के माध्यम से जो प्रेत होते हैं, तांत्रिक जो प्रेत करते कर्म करते हैं, उनको भोजन वस्त्र किसी प्रकार का कुछ भी नहीं मिल पाता उनको, जो प्रेत योनि में होते हैं। क्योंकि प्रेत जो प्रयोग करते हैं वो मल और मूत्र की क्रियाओं का प्रयोग होता है, गंदी चीज़ों का प्रयोग होता है उन पे, खाने में पीने में। इसी तरीके से जो असहनीय पीड़ा उनको होती है हमारे घर के या डीएनए के कोई पितर प्रेत योनि में है, तो वही असहनीय पीड़ा फिर हमारे ऊपर हो जाती है। जिस तरीके से हम रात को सोने की क्रियाएं करते हैं, सो नहीं पाते, खाने की सोचते खा नहीं पाते, कार्य करने की सोचते काम नहीं कर पाते, कोशिश तो करते हैं, लेकिन वही असहनीय पीड़ा हमारे पितरों पर होती है, वही हमारे ऊपर आती रहती है, लेकिन उसको हम पहचान नहीं पाते। बार बार फिर बोलते बहुत सारे लोग, भाई हम त्रिपिंडी कर्म करवा चुके हैं, नारायण बलि कर्म करवा चुके हैं। जो कोई कर्म, नारायण बलि कर्म आपने करवा दिया है, या त्रिपिंडी कर्म कोई भी कुछ कर्म करवा दिया है, नारायण बलि कर्म से हमारे पितर सिर्फ एक पितर के लिए नारायण बलि करवा सकते हैं, नहीं कि बहुत सारे पितरों के लिए नारायण बलि होती है कर्म। जो इसका नाम पता हमारे को परमानेंट जानकारी होती है, उसकी मुक्ति करवा देते हैं हम। जो मुक्त प्रेत पीड़ा से मुक्त हो जाता है, हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए, लेकिन वो भी हमारे, जब हम उसकी मुक्ति करते हैं ना, वो भी हमारे कामना के लिए, जिस प्रकार की कामना हो भगवान से हमारी कामना के लिए, वो जो प्रेत पितृ योनि से, प्रेत पीड़ा से मुक्त होकर के पितृ योनि में चला जाता है, वो भी हमारे लिए। जितने हमारे पितर शुद्ध होते हैं, जिनके ऊपर कोई पीड़ा नहीं होती, जो खुश होते हैं, वो हमारे लिए दिन रात 24 घंटे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा परिवार है बाबा या भगवती, जिसकी वो सेवा करते हैं, मेरा परिवार है, इसके ऊपर कोई भी कष्ट ना आए, कोई भी पीड़ा ना आए, मेरा परिवार हमेशा हरा भरा और परिपूर्ण रहे। हमारे पितर सभी देवताओं से, और हमारी जो कुल देवी होती है या कुल के देवता होते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तभी हमारे कुल देवी और पितर प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की। और जब वो असहनीय पीड़ा में होते हैं तो हमारे ऊपर भी वो पीड़ा आती है, क्योंकि वो डीएनए से हमारा मामला जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण से हमारे पास ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। दूसरा मामला आ जाता है, अभी नारायण बलि कर्म करवाने के बाद में हम उसकी प्रेत पीड़ा से मुक्ति करवा देते हैं। फिर हमने उसकी शक्ति को मजबूत करवाने के लिए पिंडदान, तर्पण, भागवत का पाठ, पितृ गायत्री, ब्रह्म गायत्री, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ, तो ये कार्य अवश्य करने चाहिए। जो ये कार्य नहीं करता, त्रिपिंडी करवाने के बाद भी हमने यही कार्य करने हैं। त्रिपिंडी का मतलब यही होता है, 3 तरह के जो प्रेत बनते हैं हमारे, उनकी तीनों तरह की मुक्ति करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शरण में जाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब त्रिपिंडी कर्म करवाया जाता है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भाई किसी प्रकार का कोई भी प्रेत हमारे साथ लग रहा हो, जब आप किसी, उससे हमारा कोई भी द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए उन प्रेतों से। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेत हमारे साथ ले, तेरा नाश हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, प्रेत हमारे से ऊपर शातिर होते हैं, ये देवताओं को भी गुमराह कर देते हैं। और एक इंसान की तो क्या औकात है प्रेत से जीत सके। जो हो गया खुद कर्म से ही प्रेत हो गया, जिसके पास में ऐसे गंदी और असहनीय क्रियाएं होती है, तो उसके साथ एक मनुष्य नहीं लड़ सकता, उसकी क्रियाओं के साथ नहीं लड़ सकता। सिर्फ हम भगवान से प्रार्थना करके अपने कर्मों के द्वारा उसकी मुक्ति करवा देते हैं। वो प्रेत किसी का भी हो गई, जो हमारे साथ त्रिपिंडी में हम जो काम करते हैं, उसमें त्रिपिंडी में किसी एक प्रेत का नाम नहीं लिया जाता। उस त्रिपिंडी क्रम के अंदर में कोई भी हमारे घर का हो, बाहर का हो, किसी दैविक कर्म में हो, राक्षस कर्म में हो, प्रेत कर्म में हो, मारीगण में हो, बेताल में हो, किसी भी कर्म में हो, उसकी मुक्ति के लिए हम नारायण बलि कर्म करवाते हैं, ताकि वो हम प्रेत कर्म से मुक्त होकर के फिर हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारे कुल के लिए भी प्रार्थना करें, हमने आपकी मुक्ति करवा दी है, तो वो भी हमारे को आशीर्वाद दे करके जाता है। कि जब मैं असहनीय पीड़ा में था, और मैं उस पीड़ा में दूसरे प्रेतों की वजह से फंसा हुआ था, क्योंकि जो प्रेत होते हैं अभी, वो बड़े बड़े जो प्रेत होते हैं, उनकी सानिध्य में काम करते हैं, जैसे वो बोलेंगे ऐसे ही कर्म उन्होंने करना पड़ता है। क्योंकि जब आप दूसरे के अधीन हो जाते हैं, तो जो भी कहेंगे वही कार्य करना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर पाते। जो प्रेत पीड़ा के अंदर हमारे पितर होते हैं, दूसरे प्रेतों के अधीन हो जाते हैं, जो एकदम से जो प्रेत होते हैं, जो जिन होते हैं, जनाद होते हैं, मारीगण होते हैं, वो उनके सानिध्य में फंस जाते हैं, क्योंकि तांत्रिकों के माध्यम से उनके सानिध्य में चले जाते हैं। इसलिए उन प्रेतों को, उनको पीड़ा होती है। और जब आप लोग उनकी मुक्ति नहीं करवाते, अन्य किसी प्रेतों की भी मुक्ति करवा देते हैं, तो वो भी आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो इसलिए जब हम कोई त्रिपिंडी कर्म करवाते हैं, नारायण बलि कर्म करवाते हैं, वो तो सिर्फ हमारे को प्रेत मुक्ति के लिए कार्य है।
न कि हमारे पितर मजबूत हो जाएंगे उससे तो हमारे पितर शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध होने के बाद फिर हमने मजबूती के लिए कार्य करना पड़ेगा। उनके निमित्त पिंड दान करो, तर्पण करो, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ करो, गजेंद्र मोक्ष के पाठ करो, ब्रह्म गायत्री, पितृ गायत्री, भागवत का मूल पाठ। इन कर्मों के द्वारा फिर हम पितरों की शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। और जब हमारे पितरों की शक्ति मजबूत हो जाएगी तो हमारे पास फिर हमारे को किसी चीज़ की घबराने की आवश्यकता नहीं होती। कितना बड़ा कोई तांत्रिक हो, पितरों से जिसकी पितर मजबूत होते हैं वो तांत्रिक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि जो पितर योनि में होते हैं वो एक इंसान की योनि से जाकर के पितरों में जाते हैं और उन्हें सब पता होता है कि एक तंत्र करने वाला क्या क्रिया कर सकता है। वो सब देख रहे होते हैं, उनको सब पता होता है। तो इसलिए जब भी हम ऐसा कोई कार्य करें तो उसके बाद हमने अपने पितरों की शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। अन्यथा हमारे पितर ही हमारे को प्रेत बन करके हमारी बर्बादी शुरू कर देते हैं। प्रेत जो बर्बादी का कारण होता है, पितर प्रेत बन करके बर्बाद करते हैं। जो लंबे समय से परेशान होते हैं, आत्माएं परेशान, आत्मा हमेशा अजर और अमर है और वो हमारे को देख सकती। जो इंसान चला गया है वो हमारे शरीर की, मन की, अंदर की प्रक्रियाएं सारी देख सकता है, किसके प्रति क्या भाव है। और दूसरा, जो व्यक्ति इंसान मर चुका है, जो व्यक्ति जा चुका, भाई कोई माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, उसके प्रति कभी भाव नहीं रखने चाहिए। सिर्फ उतने भाव रखने चाहिए जितना हमारे पितृ पूजनीय होते हैं, वे पितरों के रूप में हम पूजा करते हैं, उतने ही भाव रखने चाहिए। कोई विशेष रूप से भावना नहीं रखनी चाहिए। जो परिवार का व्यक्ति